वेलकम टू लॉजिकल सेक्ट। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते उम्मीद से ज़्यादा खराब हो गए हैं। जब से शेख हसीना सत्ता से हटी हैं, तब से लगातार अपोजिशन पार्टी के लीडर्स वहाँ पर रैली कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को यानी कि सेवन सिस्टर्स को चिकन नेक से अलग करके तोड़ दिया जाएगा और उसे एक अलग राष्ट्र बना दिया जाएगा। छोटे से बांग्लादेश में आखिर इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? इसके पीछे कौन-सी राजनीतिक ताकतें लगी हुई हैं और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन उसे कहाँ से मिल रहा है? इसके अलावा इंटरनली जो हो रहा है, उसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं? भारत ने भी हाई कमिश्नर को बुलाया जो बांग्लादेश के भारत में डेप्यूटेड हैं, उनसे पूछा कि क्या स्थिति है और क्या भारत को कोई सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है। और भारत ने उन्हें ये भी कहा कि अगर भारत के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया गया तो इसके नतीजे बहुत अच्छे नहीं होंगे। भले ही आपका स्टांस इंटरनली कुछ भी हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नज़र से भारत को ऐसा कह देना कि हम देश तोड़ देंगे, ये बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। साथ ही भारत ने अपनी एक रणनीति भी बताई बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को कि अगर भारत के खिलाफ ये एक्शन लिया गया तो हम क्या करेंगे, उस रणनीति की भी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि मुद्दा क्या है दरअसल। तो मुद्दा यही है कि एक रैली होती है और उस रैली में कहा जाता है कि भारत के जो सेवन सिस्टर्स हैं, उनको तोड़ करके भारत से अलग कर दिया जाएगा। और ये कैसे तोड़ा जाएगा? अगर आप देखें तो ये भारत के सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं। इसे हम भारत का नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। यहाँ पर भूटान पड़ता है और यहाँ पर नेपाल पड़ता है और उसके ठीक नीचे बांग्लादेश पड़ता है। अब अगर आप बिहार से थोड़ा-सा ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर नेपाल और बांग्लादेश के बॉर्डर के ठीक बीच में 22 किलोमीटर लंबी एक पट्टी आती है जिसको चिकन स्नेक कहा जाता है। चिकन स्नेक इसलिए क्योंकि अगर आप इसको मुर्गी का सर माने हमारे नॉर्थ ईस्ट को, तो ये मुर्गी की गर्दन जितनी मोटी है। हालाँकि देखने में ऐसी लगती है, लेकिन 22 किलोमीटर की स्ट्रिप है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होता एक देश के हिसाब से, क्योंकि भारत की लंबाई चौड़ाई बहुत है। भारत की लंबाई करीब 3000 किलोमीटर के करीब है। तो 3000 के मसले में सिर्फ 22 किलोमीटर लंबी ये चिकन नेक कई बार बहुत छोटी सिद्ध होती है। अब आप अगर गौर करोगे तो यहाँ पर बांग्लादेश है और यहाँ पर नेपाल है। इसको अगर बंद कर दिया जाए तो भारत का नॉर्थ ईस्ट भारत से पूरी तरीके से कट जाता है। कारण क्या है कि ऊपर नेपाल है और उसके ऊपर हिमालय पर्वत और चाइना आदि आ जाते हैं। नीचे से अगर जाएंगे तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, जहाँ पर बांग्लादेश अपने फ्लीट्स वगैरह खड़े कर सकता है। और अगर इधर देखेंगे तो म्यांमार पड़ता है। तो भारत को समुद्र और भूभाग से होते हुए अपने नॉर्थ ईस्ट जाना पड़ेगा, जो कि बहुत लंबा रास्ता है। तब तक शायद बांग्लादेश कुछ ऐसा कर दे जो भारत को नागवार गुजरे। अब कितनी संभावना है कि बांग्लादेश ऐसा कर सकता है और कौन से स्टेट एक्टर्स उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, इसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है हंसत अब्दुल्ला। ये हंसत अब्दुल्ला कौन है, इसको थोड़ा-सा समझना चाहिए हमें। बांग्लादेश में 15 दिसंबर को एक रैली हुई थी। इसमें ये हंसत अब्दुल्ला, जो कि सीनियर लीडर है, किस पार्टी का? चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ द सदर्न रीजन। बांग्लादेश में जब से शेख हसीना भागी हैं, वहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ खड़ी हो गई हैं। पहले आपने सुना होगा कि स्टूडेंट लीडर्स का एक समिट हुआ था, वहाँ पर भारत विरोधी बयान दिए गए थे। अब ये जो लीडर्स हैं, ये वहीं से निकल कर के आए हैं और उन्हीं के बल पर इतना बोलते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जो स्टूडेंट्स हैं या जो यूथ है, वो बेरोज़गारी के कारण, अपने देश की हालत के कारण और शेख हसीना की जो पॉलिसीज़ थी उनके कारण बहुत ज़्यादा त्रस्त था। वो पहले भी सड़क पर आ चुका था और उन्हें इतना बरगला दिया गया है, साथ साथ ही धार्मिक अंधता उनके अंदर इतनी हो गई है कि वो भारत को अपना मित्र नहीं मानता है, जबकि बांग्लादेश को बनाने में भारत का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये सारा कारण है पाकिस्तान द्वारा फैलाए गए प्रोपेगेंडा का, जिसमें भारत को एक विलेन दिखाया जाता है। भारत ने बांग्लादेश की सालों-साल बहुत मदद की, लेकिन आज भी वो इतने नाफरामोश हैं कि भारत को अपना मित्र मानने को तैयार नहीं है। हालाँकि शेख हसीना ने काम किया भारत के विरुद्ध, जो एक्टिविटीज़ हो रही थी, इंसर्जेंसीज़ हो रही थी नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और साथ ही भारत के मिलिटेंट्स को जो सप्लाई किया जा रहे थे हथियार वगैरह, उनके मामले में शेख हसीना ने अच्छा काम किया। और ये पाकिस्तान ने ये प्रोपेगेंडा फैलाया बाद में कि भारत दरअसल एंटी बांग्लादेश एक्टिविटीज़ बांग्लादेश में करता है और शेख हसीना को भारत ने प्लांट कर रखा है। अब ये जो अब्दुल्ला है, ये लोगों को भड़काता है वहाँ पर और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फैलाता है, अपने धर्म की आड़ लेता है, इस्लामिक भाईचारे की बात करता है, सारे मुसलमानों को हिंदुओं के विरुद्ध इकट्ठा होने की बात करता है। इसीलिए रिसेंटली बांग्लादेश में अगर आपने ध्यान से देखा हो, तो हिंदुओं के विरुद्ध भी बहुत सारे अपराध हुए हैं। हिंदुओं को देश से भगाया जाना, जिसमें से कुछ भारत भी आ गए थे, साथ ही कुछ को मार दिया जाना, उनकी दुकानें जलाए जाना, उनके व्यापार को फलने-फूलने ना देना, ये सारी एक्टिविटीज़ हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में हो रही हैं, क्योंकि ये जो व्यक्ति है, हसरत अब्दुल्ला, ये इस्लामी शासन चाहता है और इस्लाम का बहुत फेवर करता है और सिर्फ मुसलमानों को ये बांग्लादेश का फर्स्ट ग्रेड सिटीजन मानता है। इसके अलावा बाकी जितने भी सारे हैं, वो बांग्लादेश में रहने लायक नहीं है। उसमें हिंदू इनके टारगेट पर ज़्यादा रहते हैं और इसी व्यक्ति ने कहा कि भारत की 7 बहनों, 7 सिस्टर्स भारत के नॉर्थ ईस्ट को काट करके अलग कर देंगे। इस व्यक्ति की कोई हैसियत नहीं है, ये किसी पद पर नहीं है और शायद भविष्य में आ भी ना पाए। लेकिन इसको जो ये बल मिल रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की वजह से मिल रहा है। पाकिस्तान इसके पीछे है और पाकिस्तान लगातार ऐसे लोगों को फंड करता है, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका से भी आजकल पैसे बहुत मिल रहे हैं।
आईएमएफ मदद कर रहा है, उनके साथ बायलैटरल टाइज किए जाए हैं फोर्सेस को लेकर के, और वही फोर्सेस बांग्लादेश में भी एक्टिव हैं। इसके अलावा जो आईएसपीआर है पाकिस्तान का, वो लगातार यहाँ पर प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करता है थ्रू सोशल मीडिया, और हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके लोगों को बताता है। और बांग्लादेश में इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है कि वो इस प्रोपेगेंडा को समझ पाएं, और अगर हैं भी तो उनकी संख्या बहुत कम है जो इन मासेस के सामने कहीं नहीं टिकते हैं, जो धार्मिक अंधता में बह गए हैं एक तरीके से। तो भारत की चिकन नेक तोड़ने का ये प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा एक प्रयास और कर रहे हैं कि भारत में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलते रहे हैं, खास करके भारत के नॉर्थ ईस्ट में, जिनको भारत लगातार स्टेबलाइज करने की कोशिश करता रहता है, और प्रधानमंत्री भी लगातार इस पर अपनी नजर बनाते हैं, लेकिन मिजोरम या मेघालय या भारत के नॉर्थ ईस्ट में कभी गए नहीं इस मुद्दे को लेकर के कि यहां पर इंसर्जेंसी रुकनी चाहिए। इसका कारण आपको समझना ही चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री वहां जाते तो ये मुद्दा शायद इतना बड़ा हो जाता कि बांग्लादेश इसके ऊपर कैपिटलाइज कर सकता था और भारत की चिंताओं को और ज्यादा भुना सकता था। इसीलिए हमने इसे नेपथ्य में रखा, कभी इसको फ्रंट पेज की हेडलाइन नहीं बनने दिया। लेकिन इन्हीं सेपरेटिस्ट लीडर्स के ऊपर बांग्लादेश बैंक करता है, और इनके लीडर्स लगातार इसीलिए ये तोड़ने की बात करते हैं क्योंकि ये एरिया ज्योग्राफिकली वल्नरेबल है, भारत से इसे तोड़ा जा सकता है। अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे ना, तो कोई रास्ता नहीं बचता है नॉर्थ ईस्ट जाने का अगर इस चिकन नेक को तोड़ दिया जाता है। इसीलिए भारत ने अपना एक S-400, जो कि हमने रशिया से आयात किया था और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे बहुत काम भी आया था, उस एक S-400 को हमने सिर्फ चिकन नेक को बचाने के लिए रखा हुआ है ताकि हमारी फोर्सेस को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन भारत को इसकी कोई समस्या नहीं है क्योंकि इसकी काट भारत के पास है। वो भी मैं आपसे कहता हूं कि भारत की इसके पास क्या काट है। फिर हमने इनके हाई कमिश्नर को बुलाया और बताया कि भाई हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, अगर आप अच्छे रखना चाहते हो तो कम से कम भारत विरोधी गतिविधियां तो मत करो। शेख हसीना हमारे पास है, शेख हसीना के साथ हमने बहुत अच्छा काम किया है, अब आप किन लोगों के फेर में पड़ के हमारे विरोध एक्टिविटीज कर रही हो। और जो सिक्योरिटी सिचुएशन है इंडियन मिशन की, खास करके बांग्लादेश में, वो बहुत अच्छी नहीं है। आपको तो हमने बहुत अच्छी सुरक्षा दे रखी है, लेकिन आप भी हमारे व्यक्तियों की अच्छी सुरक्षा करिए, तब शायद ये रिश्ते और ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। अब इसका जवाब क्या है और भारत को क्या एक्शन करना चाहिए, इसका जवाब सीधा दिया हेमंत बिस्वा शर्मा ने। असम के चीफ मिनिस्टर हैं, मुखर हिंदू हैं, और बांग्लादेश पर कड़ी नजर भी रखते हैं, और उनके नेताओं से भी परिचित हैं, साथ ही उस रीजन के हैं तो उनकी भाषा भी जानते हैं और उस रीजन को अच्छे से समझते भी हैं। उन्होंने कहा कि भारत को तोड़ना आसान नहीं है। पहली बात तो भारत एक न्यूक्लियर पावर है, और बांग्लादेश को कभी भी तोड़ना, रोंदना या बांग्लादेश को चुप कराना भारत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात उसके पीछे जो लगी ताकतें हैं उनको समझना और उनको एक्सपोज करना है। बांग्लादेश को भारत एक दिन में चुप करा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका को बेनकाब करना, इसके पीछे की जो राजनीति बना रहे हैं, वो भारत के लिए जरूरी है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि देखो, पहला तो हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, और साथ ही भारत में तो चलो मान लिया एक चिकन नेक है, बांग्लादेश में तो दो चिकन नेक है, और भारत से बड़ा एरिया उसके अंतर्गत आता है और काफी फर्टाइल आता है। भारत के नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर पहाड़ है, एरिया कृषि के लिए उतना उपयुक्त नहीं है, सुंदर एरिया है, अच्छा एरिया है। लेकिन बांग्लादेश के दो एरियाज जहां पर चिकन नेक है, वो उनके मेजर इंडस्ट्रियल हब्स भी माने जाते हैं, और अतीत में बहुत लड़ाई उन एरियाज के लिए रही है, और कॉटन के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो अगर भारत उनको तोड़ देगा, अपने अंदर मिला लेगा, तब बांग्लादेश क्या करेगा, ये हेमंता ने कहा। अब वो दो एरियाज मैं आपको दिखाता हूं कौन से हैं। पहला तो अगर आप यहां थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये चटगांव का एरिया पड़ता है। इस चटगांव के एरिया में ये जो दूरी है, ये केवल 20 किलोमीटर की है। यहां भारत का नॉर्थ ईस्ट पड़ता है, ऊपर आसाम वगैरह पड़ते हैं, और नीचे ये बे ऑफ बंगाल का एरिया आ जाता है, और ये चटगांव है, बांग्लादेश का बहुत प्रोमिनेंट एरिया है। अगर यहां से भारत इसको तोड़ देगा तो ये सिर्फ 20 किलोमीटर की लाइन है, जो भारत के लिए कतई मुश्किल नहीं है। नॉर्थ ईस्ट से एक स्ट्राइक भारत को करनी है, और बांग्लादेशी जो बांग्लादेश में है वो इधर रह जाएंगे और चटगांव वाले इधर रह जाएंगे, फिर ये भारत का हिस्सा बन जाएगा। दूसरा, ये देखो, ये जो रंगपुर एरिया है, यहां से यहां तक की दूरी सिर्फ 80 किलोमीटर्स है। तो क्या भारतीय सेना के लिए इस 80 किलोमीटर को भेद पाना बहुत मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं है। भारत के पास सारे हथियार हैं, अच्छी सेना है, और मॉडर्न इक्विप्ड सारे इक्विपमेंट्स भारत के पास इंडिया मेड है। अगर भारत चाहे तो इन दोनों एरियाज को जब चाहे तोड़ सकता है। बांग्लादेश को भारत को चिकन नेक की तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर बांग्लादेश भारत की चिकन नेक पर आएगा और अमेरिका की सहायता से या पाकिस्तान की सहायता से कुछ वहां हरकत करने की कोशिश करेगा, तो अपने दो बड़े एरियाज से हाथ खो बैठेगा। बांग्लादेश को पहले भी भारत ने तोड़ा है ना। पाकिस्तान जब था तो पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान था बांग्लादेश, भारत ने तोड़ के इसको बांग्लादेश बनाया। तो जब भारत पाकिस्तान को तोड़ सकता है तो बांग्लादेश की क्या हैसियत है भारत के सामने? और ये दो बड़े एरियाज अगर बांग्लादेश खोना चाहते हैं तो लगातार ये बयान दे, और एक दिन चिकन नेक पर कोई स्ट्राइक भी करके देख ले, तब बांग्लादेश को पता दिया जाएगा। अब ये जो हेमंता कह रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। हेमंता सरकार के करीबी हैं, होम मिनिस्टर के करीबी हैं, प्रधानमंत्री के करीबी हैं, उनको उनकी शर्तों पर भाजपा पार्टी में शामिल किया गया। तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ तो ऐसा जानते हैं जो बांग्लादेश या बाकी विपक्ष या फिर बाकी लोग नहीं जानते, जो जनसाधारण है। अगर उन्होंने कहा है कि भारत के पास न्यूक्लियर है,
भारत के पास S-400 है, भारत के पास एक कुशल आर्मी है, तो निश्चित तौर पर ये बातें उन्होंने कहीं न कहीं से सुनी होंगी, कभी किसी से की होंगी और ये जो 2 चिकन नेक की थ्योरी उन्होंने दी बांग्लादेश के बारे में, वो भी शायद हमारी होम मिनिस्ट्री में कभी न कभी चर्चा का विषय बन चुकी है। तभी हेमंता ने इस बात पर गौर करवाया कि ये जो 2 रीजन्स हैं, इनको भी भारत तोड़ सकता है और ये भारत की स्ट्रैटेजी होने वाली है, अगर बांग्लादेश नहीं रुकता है। तो हम भी बांग्लादेश पर काउंटर स्ट्राइक करके उन्हें तोड़ेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए है पाकिस्तान को और अमेरिका को एक्सपोज़ करना इस मामले में। क्योंकि पाकिस्तान का आईएसपीआर, पाकिस्तान की आईएसआई, उनकी इंटेलिजेंस लगातार भारत विरोधी गतिविधियाँ कर रही है। बांग्लादेश में एक व्यक्ति ढाका में पहले भी पकड़ा गया था, जो शायद ऐसा माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री को कुछ नुकसान पहुँचाने की हसरत भी रखता था। उससे पहले भी भारत के बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स जो भारत को नुकसान पहुँचा सकते थे, पाकिस्तान समर्थक ग्रुप्स थे जो बांग्लादेश में पाए गए। बांग्लादेश से भारत में नोटों का आ जाना या इंसर्जेंट्स का आ जाना या घुसपैठियों का आ जाना, ये कोई नया इशू नहीं है। ये पहले पाकिस्तान की तरफ से होता था, लेकिन जब से भारत ने नकेल कसी, ये सारे लोग बांग्लादेश में शिफ्ट हो गए। हमें ये समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश का इलाज तो हम जब चाहे कर लेंगे, लेकिन इन लोगों को एक्सपोज़ पहले करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास क्या साधन है? तो इसके लिए जो पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है, उसको हमें पहले समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात क्या है? बांग्लादेश क्या चाहता है? बांग्लादेश ये चाहता है कि यहाँ पर एक मुस्लिम उम्मा की सरकार बन जाए। कोई ऐसा व्यक्ति जो कट्टरपंथी हो, इस्लामिस्ट हो, वो व्यक्ति यहाँ सत्ता ग्रहण कर ले और ये बांग्लादेश नहीं चाहता, ये पाकिस्तान चाहता है। और पाकिस्तान क्यों चाहता है? क्योंकि अमेरिका ऐसा चाहता है। पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, वो खुद अमेरिका का दलाल है। उनके पास जाकर के हथियार माँगने और अपने देश के लोगों पर क्रूरता करने के लिए मशहूर है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की भी कोई औकात नहीं है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी भी नहीं है। तो ये जो चमचे हैं अमेरिका के, ये आकर के बांग्लादेश में बैठने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तानियों को एक बड़ा दर्द जो है वो ये है कि 1971 में हम हारे और हमें सरेंडर भी करना पड़ा। हमारी 90-91 हज़ार की फ़ौज ने घुटने टेक दिए भारतीयों के सामने, तो उसका बदला भी तो लेना पड़ेगा ना। तो वो बदला दिलाना चाहते हैं बांग्लादेशियों को भारतीयों के खिलाफ भड़का करके, ये कह करके कि भारत आपके साथ दुश्मनी रखना चाहता है, ये लोग काफ़िर हैं। और काफ़िर कह के जब आप किसी देश को संबोधित करोगे, तो वहाँ के जो इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं, वो और ज़्यादा ब्रेन वॉश लोगों को करेंगे कि आप भारत के खिलाफ खड़े हो जाइए। हमने बांग्लादेश को क्या नहीं दिया? जब पाकिस्तानी आर्मी लोगों को मार रही थी, बांग्लादेश में रेप कर रही थी और पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स ये कह रहे थे कि हम बांग्लादेश का डीएनए बदल देंगे, तब कहाँ थे वो इस्लामिस्ट जो आज बांग्लादेश में बैठ करके भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? ये जो हसरत अब्दुल्ला जैसे लोग हैं, ये शायद तब पैदा भी नहीं हुए होंगे जब भारत ने बांग्लादेश को स्वतंत्रता दी थी, उनकी मुक्ति बाहिनी को ट्रेन किया था, बांग्लादेश को पैसे दिए थे आज़ाद होने के बाद, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कराया था। ये बातें बांग्लादेश भूल जाता है। आज पाकिस्तान की गोद में सिर्फ इसलिए बैठा है क्योंकि एक इस्लामिस्ट देश है, एक मुस्लिम देश है और अमेरिका की बात सिर्फ इसलिए मान रहा है क्योंकि अमेरिका भारत को घेरना चाहता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत अमेरिका के दबाव में नहीं आ रहा। हम रूस के साथ जाकर के बैठ गए क्योंकि भारत के हित रूस के साथ ज़्यादा जुड़ते थे और अमेरिका अगर हम पे दबाव डाल रहा था तो हम अपने हितों की अनदेखी नहीं कर सकते थे अमेरिका के सामने। सिर्फ इसलिए अमेरिका चाहता है कि भारत को दो तरफ से घेरा जाए, एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ पाकिस्तान। तो अपने जो पेट्स हैं, एक पेट डॉग है ना पाकिस्तान अमेरिका का, उसको भारत के पीछे छोड़ दिया कि आप जाकर के बांग्लादेश वालों को तैयार करो कि वो भारत के खिलाफ एक्शन ले और उनको कुछ ऐसी-ऐसी बातें करवाओ जिससे भारत भड़क जाए। अगर कल को कुछ युद्ध होता है या ऐसी स्थिति बनती है, तो ये दोनों तीनों लोग साथ खड़े होंगे। उसमें पाकिस्तान, अमेरिका और बांग्लादेश। क्योंकि ये पूरा नेक्सस चलता है। इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पर पाकिस्तान के साथ जो धोखा हो रहा है, उसकी आँखें थोड़ी देर से खुलेंगी जब उसे पता चलेगा कि उसके सारे नेचुरल रिसोर्सेज़, मिनरल्स, उसकी आर्मी, लोग, सब कुछ बिक जाएगा। इतने कारण हैं पाकिस्तान के बर्बाद होने के। एक स्पेशल अलग से एडिशन ऑफ एपिसोड किया जा सकता है इसके ऊपर कि कितने तरीके से पाकिस्तान बर्बाद हो सकता है। दरअसल ये सारे लोग बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं। बांग्लादेश चाहता है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार ना आए और भारत के रिश्ते बहुत बेहतर थे। डेमोक्रेटिक सरकार शेख हसीना चला रही थी, वो भाग करके भारत आ गई। अब बांग्लादेश चाहता है कि शेख हसीना बाहर ही रहे और यहाँ पर इस्लामिक सरकार बन जाए, जो पाकिस्तान का कहना माने, जो कि अमेरिका का कहना मानता है। और चूंकि भारत ने संरक्षण दे रखा है शेख हसीना को और कल को अगर इलेक्शंस होते हैं, तो शायद शेख हसीना को दोबारा से इंस्टॉल किया जा सके बांग्लादेश में। डेमोक्रेटिकली भारत के साथ हित में थी शेख हसीना, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हमारा कहना मानती थी, बल्कि अपने देश को अच्छे तरीके से चलाती थी। बांग्लादेश की सक्सेस स्टोरीज आपने सुनी होंगी, लगातार की जीडीपी बेहतर हो रही है, पर कैपिटा इनकम बेहतर हो रही है, लोगों का विकास हो रहा है, धार्मिक उन्माद नहीं फैल रहा है। लेकिन ये लोग जिनकी सोच छोटी है, जो सिर्फ इस्लामिक इस्लामिक चिल्लाते रहते हैं, वो अपने देश को बर्बाद कर चुके हैं और अब बांग्लादेश को बर्बाद करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बांग्लादेश कुछ उल्टी सीधी हरकत करे और फिर भारत उसकी दो चिकन नेक को तोड़ करके बहुत सारे जो बड़े एरिया है उनके उन पर या तो काबिज कर ले या उनको स्वतंत्र एरिया घोषित करवा दे। पाकिस्तान तो टूटेगा ही, साथ में बांग्लादेश को भी लेकर के डूबेगा। ये इसका टोटल नतीजा निकलता है। मोहम्मद यूनुस जो है वो बेसिकली एक पपेट है अमेरिका के, क्योंकि उनको नोबेल प्राइज अमेरिका ने दे रखा है और सिर्फ इसीलिए दिया जाता है नोबेल प्राइज, आप जानते हैं
कि किसी व्यक्ति को किसी ताकत का सहारा दिया जा सके, उसको रिकॉग्नाइज करवाया जा सके। वरना ऐसी क्या खासियत है मोहम्मद यूनुस में जो उनको प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया और जो इलेक्शंस नहीं होने दे रहे? और ऐसा कौन सा काम अमेरिका या पाकिस्तान के लिए मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं जो शेख हसीना नहीं कर सकती थी? तो शेख हसीना अपने देश के साथ समझौता नहीं करना चाहती थी दरअसल। उनके पिता का खून बहा है, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, उन्हें पता है कि आज़ादी किन शर्तों पर मिली थी, किन मूल्यों पर मिली थी। अगर आज़ादी कोई बचा सकता है बांग्लादेश की तो शेख हसीना है। ये सारे लोग मिलकर के भारत से बेहतर इलाज कराएंगे अपना और अपने देश को भी तोड़वाएंगे और इंटरनेशनल बेइज्जती भी करवाएंगे। भारत ने कहा कि सेफ हेवन है लॉजिस्टिक बेस बेस के लिए, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है। इसीलिए वहाँ के इंसर्जेंट्स को पकड़ करके, इंसर्जेंट्स के साथ मिल करके हम भारत से बदला ले सकते हैं। और पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर चाहता है कि बदला लिया जाए और बांग्लादेश, जिसकी कोई हैसियत नहीं है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, वो भारत की चिकन नेक को तोड़ने का सपना देख रहा है। ये सपना बहुत लोग देख चुके हैं, नाकामयाब हो चुके हैं। और अगर ऐसी कोई हरकत होती है तो न्यूक्लियर भी एक हथियार है। उसके अलावा दो चिकन नेक की जो थियोरी हेमंता ने दी है वो निश्चित तौर पर बड़े काम की है और किसी न किसी दिन डिप्लॉय होने वाली है। बांग्लादेश का मुस्तकबिल बहुत बेहतर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ साझा करें जो ऐसे मसलों पर बातचीत पसंद करते हैं। हम लगातार ऐसे विषयों पर अपनी बात रखते रहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।